अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ गुलाम नबी। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो एनटीएस के नेट टेस्ट की बेस पर आप लोगों को अपने बीएस प्रोग्राम्स के अंदर एडमिशन देती हैं। यहाँ पर देखें तो मैंने आप लोगों के सामने उन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट शो की हुई है जो एनटीएस के नेट टेस्ट की बेस पर आपको एडमिशन देती हैं। और इस लिस्ट को अगर हम देखें तो ये तकरीबन 32 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको एनटीएस के नेट टेस्ट की बेस पर एडमिशन देती हैं। और इस लिस्ट में पाकिस्तान की बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी भी शामिल हैं। जैसे देखें तो फास्ट यूनिवर्सिटी तो पाकिस्तान की टॉप 1 यूनिवर्सिटीज़ में आती है, इस तरह कॉमसेट यूनिवर्सिटी और इस तरह कायदे आज़म यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस लिस्ट में शामिल है और वो एनटीएस के नेट टेस्ट की बेस पर आपको एडमिशन देती हैं। अब बात ये आती है कि हम एनटीएस के नेट टेस्ट की तैयारी किस तरह से करें। तो उसके लिए सबसे पहले हमें एनटीएस के नेट टेस्ट की कंपोजिशन को देखना होगा कि उसमें कितने एमसीक्यूज टोटल और कहां से एमसीक्यूज आते हैं। फिर हम बात करेंगे कि उनको तैयार कैसे करना है। तो अगर हम कंपोजिशन की तरफ मूव करें तो यहां पर देखें तो एनटीएस की वेबसाइट पर ही ये हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और यहां पर बताया हुआ है कि अगर आप प्री इंजीनियरिंग ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं तो फिर आपकी कंपोजिशन ये है। क्या उसमें 20 एमसीक्यूज इंग्लिश के, 20 होंगे एनालिटिकल के, 20 क्वांटिटेटिव के होंगे और 30 सब्जेक्टिव के होंगे। अब सब्जेक्टिव क्या है? जो आप इंटर के अंदर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जैसे फिजिक्स, बायो, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस, तो इस तरह के आपके एमसीक्यूज होंगे 30 आपके सब्जेक्टिव के। तो ये टोटल जो एमसीक्यूज होंगे आपके 190 होंगे। इसी तरह अगर आप प्री मेडिकल ग्रुप के हैं तो आपकी भी ये एक कंपोजिशन है और उसमें सब्जेक्टिव जो होगा वो चेंज हो जाएगा। मैथ की जगह पे बायो के जो है वो 10 एमसीक्यूज ऐड हो जाएंगे। इसी तरह अगर आप आर्ट्स ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं तो उसकी बताई हुई है। इसी तरह अगर आप कंप्यूटर साइंस ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं तो उसकी कंपोजिशन बताई हुई है। और इसी तरह जनरल साइंस ग्रुप है या कॉमर्स ग्रुप है, तो आप जिस भी ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं उसकी कंपोजिशन यहाँ पर हमें बताई हुई है। अगर आप हमने डिटेल देखनी है कि अगर हम फर्स्ट कर लें हमारा कंप्यूटर साइंस का ग्रुप है तो हमने ये देखना है कि 20 जो एमसीक्यूज इंग्लिश के हैं उनमें कौन कौन से एरिया से आने हैं क्वेश्चन। तो हम ये डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये तमाम डिटेल जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर देखें तो वो बता रहा है जी 20 एमसीक्यूज जो इंग्लिश के होंगे उसमें 5 होंगे सेंटेंस कंप्लीशन के, 3 होंगे एनालॉगी के, 4 होंगे एंटोनिम्स के, 5 होंगे कंप्रीहेंशन के और इसी तरह 3 होंगे सिनोनिम्स के। इसी तरह आपके सामने एनालिटिकल के 20 लिखे हुए हैं और इसी तरह 20 आपके सामने क्वांटिटेटिव के लिखे हुए हैं और लास्ट वन देखें तो 30 एमसीक्यूज होंगे कंप्यूटर साइंस आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड और उसमें 10 एमसीक्यूज होंगे आपके फिजिक्स में से और 10 एमसीक्यूज जो होंगे वो कंप्यूटर के होंगे और उनकी भी कंपोजिशन आपको बताई हुई है कि 4 होंगे इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर के, 3 होंगे प्रोग्रामिंग स्किल के और 3 ही आपके पास होंगे फंडामेंटल ऑफ डेटाबेस और लास्ट वन 10 आपके होंगे मैथमेटिक्स के। तो ये टोटल बन जाएंगे 90 एमसीक्यूज जिनको आपने एवेल्युएट करना होगा। अब बात ये आती है कि हम इसको तैयार कैसे करें। तो उससे पहले अगर हम इस टेस्ट का कंपैरिजन करें किसी और टेस्ट के साथ, जैसे ई कैट होता है, एमडी कैट होता है स्टूडेंट्स का, तो उसकी कंपैरिजन में ये टेस्ट बहुत ज़्यादा आसान होता है। ऐसा स्टूडेंट जिसने कोई भी तैयारी नहीं की और वो टेस्ट में जाकर बैठ जाता है तो वो कम से कम 30 या 40% मार्क्स जो है वो लाजमी ले लेता है। मतलब पासिंग मार्क्स एनटीएस के टेस्ट में लेना बहुत ज़्यादा आसान होता है, लेकिन हमने इस टेस्ट को सिर्फ पास नहीं करना, इसमें बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो हासिल करने हैं और उसकी बेस पर हमने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेना है। तो उसके लिए आपको अच्छी खासी तैयारी करनी होगी और उस पैटर्न को देखते हैं कि हमने किस तरह से किस चीज़ को कैसे तैयार करना है। अब अगर हम वापस आए अपने तमाम पोर्शन की तरफ तो इसमें नंबर 1 हम बात करेंगे अपने सब्जेक्टिव पोर्शन की। अब सब्जेक्टिव पोर्शन जो है वो अगर आप पार्ट 2 की क्लासेस पढ़ रहे हैं, पार्ट 2 के अंदर हैं, पार्ट 1 भी आपने पढ़ी हुई है, तो अगर आप थोड़ी बहुत तैयारी करें तो आप आसानी सब्जेक्टिव पोर्शन में से 27, 28 और अच्छे स्टूडेंट जो है वो 30 में से 30 मार्क्स भी ले लेते हैं। तो इसका मतलब सब्जेक्टिव पोर्शन इतना मुश्किल नहीं होता, सिंपल से आपके सामने सवाल होते हैं। अगर हम इसके सैम्पल पेपर में कुछ क्वेश्चन देखें भी तो आपके सामने देखें तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं जिनको आप बड़ी आसानी जो है वो हल कर लेंगे। यहाँ पे देखें तो केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं और इसी तरह अगर हम कंप्यूटर की यहाँ पे देखें और इसी तरह यहाँ पे देखें तो फिजिक्स के क्वेश्चन आप लोग पढ़कर आपको एनालिसिस हो जाएगा
तो ये इतने सिंपल सवाल होते हैं, इतने मुश्किल भी नहीं होते और बड़ी आसानी से आप अपने सब्जेक्टिव पोर्शन को जो है, यहाँ पर देखें तो कंप्यूटर के कोई MCQs देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ रॉ डाटा इज प्रोसेस्ड बाय कंप्यूटर इन टू, जो रॉ डाटा कंप्यूटर के अंदर होता है उसको प्रोसेस करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो सिंपल इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए बेसिक से क्वेश्चन है, जैसे 83 लिखा हुआ है, अ बिट कैन हैव हाउ मैनी पॉसिबल वैल्यू, एक बिट की कितनी पॉसिबल वैल्यू होती है। तो जिसने कंप्यूटर बेसिक आती है ना उसे पता है कि बिट की 2 पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, 1 0 और 1। तो इस तरह के सिंपल से क्वेश्चन होते हैं आपके सब्जेक्टिव पोर्शन में से, जिनको आप बड़ी आसानी से हल करके 28 29 और अच्छे स्टूडेंट जो हैं वो 30 मार्क्स भी हासिल कर लेते हैं। अब सब्जेक्टिव पोर्शन से ऊपर अगर हम मूव करें तो वो हमारे पास है क्वांटिटेटिव पोर्शन। अब क्वांटिटेटिव में भी जो है वो टोटल 20 MCQs होते हैं। इसमें बताया हुआ है 13 आपके होंगे अरिथमेटिक के, और इसके अलावा अलजबरा के 4 होंगे, और इसके अलावा ज्योमेट्री के 3 होंगे। ये ऐसे समझ लें ये बेसिक मैथ है, मतलब जो स्टूडेंट मैथ के अंदर अच्छा है ना उसके लिए पोर्शन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान होगा। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा ऊपर मूव करें तो आपको मिलेगा एनालिटिकल। हाँ, ये एक ऐसा पोर्शन है NTS के टेस्ट के अंदर जिसके लिए आपको तैयारी लाजमी करनी चाहिए और करनी भी होगी अगर आपने NTS के टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो यहाँ पर देखें तो आपको बताया हुआ है एनालिटिकल में भी 20 MCQs होते हैं और इसमें 12 होते हैं सिनेरियो बेस्ड तो और 8 होते हैं स्टेटमेंट बेस्ड। अब ये आप लोगों ने पोर्शन जो है वो तैयार करना है। अब इस पोर्शन को तैयार करने के लिए हमें करना क्या चाहिए, कहाँ से तैयार करना चाहिए, तो बिल्कुल एंड पर मैं आपको बताता हूँ कि ये आपने कहाँ से कैसे तैयार करना है। अब बड़ी आसानी से इस पोर्शन को भी हल कर लेंगे अपने टेस्ट के अंदर। उससे अगर हम ऊपर मूव करें तो आपको नंबर 1 पे जो चीज़ मिलती है वो इंग्लिश है, और इंग्लिश में आप देखें तो 20 MCQs हैं। उनकी कंपोजिशन भी हमारे सामने है जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं। अब देखें इंग्लिश जो है ना ये भी आपके प्रीवियस नॉलेज के ऊपर बेस्ड करती है। वो कैसे कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, मतलब आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, ग्रामर आपको आती है, और ग्रामर के अंदर जो मल्टीपल उसके पार्ट्स हैं उन हर एक चीज़ का पता है, जैसे वर्ब, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, नाउन, प्रोनाउन, तो ये इस तरह की बेसिक चीज़ें अगर आपको इंग्लिश की आती हैं तो आप इसको आसानी जो है वो हल कर लेंगे। इसमें हमारे पास इंग्लिश के अंदर कंप्रीहेंशन भी होती है, मतलब आपको पैराग्राफ दिया जाता है और उसमें से भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे चंद एक क्वेश्चन की तो आप बड़ी आसानी उनको एवेल्युएट कर लेंगे। अब लास्ट वन बात कि इन तमाम चीज़ों को हमने तैयार कैसे करना है। क्या हमें किसी अदारे को ज्वाइन करना चाहिए, क्या हमें ऑनलाइन तैयारी करनी चाहिए, या मार्केट से बुक ले लेनी चाहिए, तो अब ये आप पर डिपेंड है। आप जिस तरह आसानी से तैयारी कर सकते हैं आपने उस मेथड को फॉलो करना है। आप बुक भी मार्केट से ले सकते हैं। बुक जो मार्केट से मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो डोगर पब्लिशर की बुक है, वो आप मार्केट से ले लें। आपको इन पब्लिशर की हर नेट के टेस्ट के हिसाब से बुक मिल जाती है। आपका ग्रुप कौन सा है, जनरल साइंस का है, प्री इंजीनियरिंग का है, प्री मेडिकल का है, कंप्यूटर साइंस का है, उस लिहाज से आपको जो है वो बुक मिल जाती है मार्केट से। आप वो परचेज कर लें और उससे तैयारी कर सकते हैं, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल, इंग्लिश और सब्जेक्टिव क्वेश्चन वो किस तरह से पूछे जाते हैं। आपने जो इस बुक से तैयारी करनी है उसमें आपने फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ आपका जो क्वांटिटेटिव है और जो एनालिटिकल है उसके ऊपर। बाकी जो आपके सब्जेक्टिव होते हैं वो तो आपने साथ तैयार किया होता है कॉलेज के अंदर। इंग्लिश भी वोकैबुलरी के ऊपर बेस्ड करती है। आपने क्वांटिटेटिव और एनालिटिकल को बुक जो आपको मैं बता रहा हूं उसमें से आपने उसके ऊपर फोकस करना है। अब अगर आपको ये बुक PDF के अंदर चाहिए तो इस बुक का जो PDF लिंक है वो मैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप वहां से आसानी जो है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब अगर आपने ऑनलाइन तैयारी करनी है तो उसके लिए आपको YouTube पर बेतहाशा जो है वो लेक्चर मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव, बेसिक मैथ, इंग्लिश और इस तरह के सब्जेक्ट के लेक्चर्स बना के अपलोड किए हुए हैं। मैं आपको एक चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड कर दूंगा, आप उस चैनल को विजिट कीजिएगा और वहां से आप लोगों को बहुत अच्छे लेक्चर मिल जाएंगे जो एनालिटिकल के होंगे, क्वांटिटेटिव के होंगे, जिससे आपको इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो सिनेरियो बेस्ड होती हैं, उनको किस तरह से टैकल करना है, किस तरह से हल करना है, बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ये सारी डिटेल थी कि हमने NTS के टेस्ट को किस तरह से पास करना है और उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो किस तरह से लेने हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अपना सिक्योर करवाना है। और अगर NTS की और डिटेल आपने जाननी है वो क्या कि NTS के ऊपर अप्लाई कैसे किया जाता है, उसके अलावा NTS की फ़ी जो है वो कैसे पे करनी है और बाकी सारी डिटेल, तो इसी चैनल के अंदर एक प्लेलिस्ट है जिसका नाम है NTS। उसमें तमाम NTS के टेस्ट के रिलेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी जो आप लोगों को हेल्प आउट करेंगी आपके NTS के टेस्ट की प्रिपरेशन में। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।